प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 आपकी जो पाठ्यपुस्तक है हिंदी विषय के अंतर्गत, उसी पुस्तक में से गद्य भाग के पाठों का क्रम चल रहा था। उसी क्रम में आगे आज हम लेखक परिचय यशपाल का पढ़ने जा रहे हैं और इनके बारे में जो लेखक परिचय आता है वो किस प्रकार से आपको पहले भी पूर्व के वीडियो में अभ्यास कराया जा चुका है कि किस प्रकार से हम एक अच्छे किस्म का लेखक परिचय लिखेंगे ताकि पूरे के पूरे नंबर उस प्रकरण के अंतर्गत आपके आ सकें। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं लेखक परिचय यशपाल। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लेखक परिचय और आगे लिखेंगे यशपाल। यहाँ हमने आपको पहले ही बताया था कि आप लेखक परिचय को स्टार के माध्यम से या पंक्तियों के माध्यम से विभाजित करके आपको लिखना है ताकि पूरी तरह से उस लेखक परिचय का जो संयोजन हो वो अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बिंदु के रूप में हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेम चंदोत्तर युगीन कथाकार ये कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो अपनी रचना प्रक्रिया के द्वारा हिंदी साहित्य में इतने प्रसिद्ध हुए थे कि उनके नाम को लेकर के, अर्थात उन्हें केंद्र में रख करके हिंदी साहित्य के युग का विभाजन भी कर दिया गया। तो उनको केंद्र में रख करके जो कहानियाँ उनसे पहले, जो रचना संसार उनसे पहले रचा गया था उसको पूर्व प्रेमचंद काल कहा जाता है और प्रेमचंद के समान ही, प्रेमचंद के उसी समानांतर यानी कि उसी समय जो लिखा गया साहित्य है हिंदी के अंतर्गत वह प्रेमचंद युगीन काव्य कहा जाता है। और यहाँ एक काल और आता है प्रेमचंद के बाद का, उसको प्रेमचंदोत्तर काल कहा जाता है। प्रेमचंदोत्तर का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रेमचंद के बाद का। तो यहाँ हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन ये कथाकार कहे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का ये तीसरा युग माना जाता है जो कि सन 1930 के लगभग ये माना जाता है। तो सबसे पहले आपको बात ये रखनी है कि हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर जो युग है उसके कथाकार ये यशपाल जी माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी पंक्ति के रूप में आपको लिखना है कि यशपाल जो है वो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अर्थात क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध रहे। तो विद्यार्थी जीवन से इनके मन में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उनके प्रति रुचि थी, ये उनमें हिस्सा लिया करते थे। सबसे प्रमुख बात तीसरे बिंदु के रूप में आएगी कि भारत सरकार द्वारा इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के, इनकी सेवाओं से अभिभूत होकर के और 1970 में पद्म भूषण जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया इनको। यानी कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1970 में इन्हें और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगले बिंदु के रूप में लिखेंगे इनका जन्म। तो जन्म 3 दिसंबर 1903 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1976 में। विद्यार्थियों, जन्म का स्थान लिखेंगे फिरोजपुर छावनी, और जो कि पंजाब भारत का हिस्सा है उसमें इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 को, और फिरोजपुर छावनी पंजाब भारत में इनका जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, अगले बिंदु के रूप में लिखना है इन्होंने यथार्थवादी शैली में कहानियों की रचना की है और इनके साथ साथ उपन्यास भी इन्होंने रचे। अब यहाँ इन्होंने गद्य के क्षेत्र में कहानी और उपन्यास इनके प्रसिद्ध हुए थे, उनके बारे में हम वर्णन लिखेंगे। एक बिंदु लिखेंगे कि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह। अब यहाँ क्रम डाल करके हम एक एक इनका लिख देंगे। जैसे कि कहानी संग्रह में लिखेंगे हम ज्ञानदीप, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया और फूलों का कुर्ता। ये इनके कहानी संग्रह कहे जा सकते हैं।
पहला है ज्ञानदीप, दूसरा है तर्क का तूफान, तीसरा है पिंजरे की उड़ान, चौथा है वाह दुलिया और पांचवा है फूलों का कुर्ता। ये विद्यार्थियों इनके कहानी संग्रह कहे जाते हैं। प्रमुख उपन्यासों के अंतर्गत इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। उनमें आते हैं झूठा सच, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था। भारत और पाक के विभाजन की जो त्रासदी है उस समय का वर्णन यहाँ झूठा सच के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास इनका है झूठा सच। दूसरा उपन्यास के रूप में लेते हैं अमिता, तीसरा है पार्टी कामरेड। विद्यार्थियों, कामरेड शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने कई उपन्यासों में किया है। जो पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, ऐसे इनके उपन्यास आते हैं जिसमें कामरेड शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों, कामरेड का अर्थ होता है सहयोगी या साथी या मित्र को कहते हैं। तो यहाँ इनकी पार्टी कामरेड और दादा कामरेड जो उपन्यास हैं ये यशपाल जी द्वारा ही रचित हैं। और एक उपन्यास और है इनका, तेरी मेरी उसकी बात। तो यहाँ विद्यार्थी उपन्यासों को क्षेत्र में देखते हैं तो झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, तो ये विद्यार्थी उनके उपन्यास माने जाते हैं। तो कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे, उपन्यासों के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे। आगे इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों हमको एक पंक्ति के रूप में, एक बिंदु के रूप में लिख देना है कि कहानी और उपन्यास के अलावा इन्होंने निबंध और संस्मरण क्षेत्र में भी अपनी रचना प्रक्रिया को अंजाम दिया है, अर्थात रचना की है इन्होंने। निबंधों की भी रचना की है और संस्मरण भी इन्होंने लिखे। विद्यार्थियों, यहाँ एक बिंदु मैंने आपको और बताया था कि जिस भी लेखक का परिचय आप लिख रहे हैं उससे संबंधित जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उसका नाम आप जरूर लिखेंगे। तो क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक में इनकी एक कहानी दी हुई है जो कि व्यंग्यात्मक कहानी है, वो लखनवी अंदाज यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका लेखक परिचय था। यदि अतिरिक्त और जानकारी इनकी देना चाहें तो इनके समकालीन जो कथाकार पाए जाते हैं, मिलते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जो कि प्रेमचंदोत्तर काल के कहे जा सकते हैं। उनमें जैनेन्द्र कुमार कहे जा सकते हैं, भगवती चरण वर्मा कहे जा सकते हैं, नागार्जुन कहे जा सकते हैं, अमृतलाल नागर कहे जा सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन कहे जाते हैं और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कहे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको इस प्रकार से इनकी कहानियाँ, उपन्यास आदि लिखने हैं। तो अंत में आपसे यही कहूँगा कि ये इनका साहित्यिक परिचय था, लेखक परिचय था। पाठ के सारांश को लेकर के, जो कि इनका पाठ है व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में लखनवी अंदाज, उसको लेकर के पुनः प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।